पीसी पटोरी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज हम लोग क्लास 10th के टॉपिक ट्रायंगल में जो 6.2 स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले उसमें एक थ्योरम पढ़ना है जिसको थेल्स थ्योरम कहते हैं। आज उसको प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है थ्योरम का। अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पे हम देखेंगे कि हमको प्रूफ क्या करना है। थेल्स थ्योरम में कहा जा रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेना है। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिए। इसमें क्या कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के वन साइड के पैरेलल एक ऐसा लाइन लेना है टू इंटरसेक्ट अदर द साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, जो कि जैसे ये ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, इसमें मैंने ये डी ई ले लिया पॉइंट जो कि BC के पैरेलल है, और ये जो DE है ये AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और E जो है ये AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अदर टू साइड्स यानी हमको इसमें प्रूफ करना है टू प्रूफ AD बाय DB इक्वल्स टू AE बाय EC। ये आपको प्रूफ करना है। तो कहने का मतलब है गिवन क्या है कि ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC, ये ABC एक ट्रायंगल है, D बाइसेक्ट। कंस्ट्रक्ट में क्या करेंगे कि ये जो आपका DE है तो D से C को ज्वाइन किए और E से B को ज्वाइन किए, तो हमने यहां पे लिखा ज्वाइन DC एंड BE, ये हमने ज्वाइन किया एंड ड्रॉ। और यहां पे हम ड्रॉ करते हैं तो क्या ड्रॉ कर रहे हैं कि D से परपेंडिकुलर लाइन गया और E से परपेंडिकुलर लाइन आया, जिसका नाम हम यहां पे दे दिए। मान लीजिए ये मेरा P हो गया और ये मेरा Q हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ड्रॉ EQ परपेंडिकुलर ऑन AB एंड DP परपेंडिकुलर ऑन AC। ये हमने कंस्ट्रक्शन इसमें लिया। अब हमको जस्टिफिकेशन में जाना है कि कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे। हमको जस्टिफिकेशन में जाना है कि इसको जस्टिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले यहां ट्रायंगल के एरिया से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अगले स्टेप में हम यहां पहुंचते हैं। इसके अगले स्टेप में जब आप पहुंचते हैं वो ये है कि ये जो ट्रायंगल है ADE, इसका जब आप एरिया निकालिएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, तो आपका बेसिक फॉर्मूला जो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये ADE में चूंकि बेस AD ले रहे हैं तो हाइट का काम मेरा EQ कर रहा है, तो यहां पे हो जाएगा 1/2 इंटू AD इंटू EQ। ये मेरा ADE के लिए हुआ। अब इसी साइड पे जब हम चलते हैं तो मेरा है ED और B, तब हम लिखते हैं यहां पे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और DEB का एरिया भी वापस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो चूंकि देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, तो चूंकि यहाँ पे इस ट्रायंगल के लिए बेस का काम ये किया और ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब इसका हाइट बाहर की ओर जा रहा है यानी EQ। तो इस कंडीशन में 1/2 इंटू बेस में आ गया आपका BD और हाइट में आपका आ गया EQ वापस। ये इक्वेशन मेरा 2 हो गया, यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 था। अब हम क्या कर रहे हैं यहां पे, तो लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन, या बाय कर दीजिए इक्वेशन बाय इक्वेशन 2, ठीक है।
इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जो हमारा ये पैटर्न है, इक्वेशन 1 में जो हमारा यहाँ पे ये पैटर्न है, वो है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय, यहां से फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, और इधर आपका हो गया 1/2 इंटू AD इंटू EQ, और इधर आपका हो गया 1/2 इंटू यहां से BD इंटू, और फिर आपका है EQ। तो आप देख सकते हैं ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, EQ आपका कैंसिल हो गया। इस तरह से आपका यहाँ पे ये बचा AD बाय BD। ये आप इक्वेशन 3 यहाँ पे इसको ले लेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 3 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करते हैं कि ये तो एक साइड के लिए हमने AB के बेसिस पे लिया, अब हम सिमिलरली चले आते हैं AC के लिए। तो यहां पे हम लिखते हैं, यहां पे हम लिखते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल, वापस से ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, वापस से DEC बराबर। देखिए ADE जो अब हम लिए, तो यहां भी मेरा बेस का काम AE किया, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन मेरा DP जा रहा है। तो इस तरह से 1/2 इंटू AE इंटू DP, और नीचे जो मेरा DEC है, तो इसमें बेस का काम ये किया और हाइट का काम वापस से DP किया। तो ये मेरा हो गया 1/2 इंटू EC इंटू DP। ये DEC में ये जो DP बाहर से आ रहा है, इसके पीछे का रीजन यहाँ पे ये होता है कि आप जैसे देख सकते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जब भी बनता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो बेस होता है ये तो ये हो गया, लेकिन हाइट हम यहां से लेते हैं, तो इसीलिए ये बाहर के सेंस में यहाँ पे ये हाइट को लिया जा रहा है। तो ये जो आपका सिमिलरली के बेसिस पे हमने यहाँ पे लिया, तो यहाँ आप देख सकते हैं DP कैंसिल और हाफ हाफ कैंसिल, तो आपका बना AE बाय EC। ये इक्वेशन 3 था, यहाँ पे इक्वेशन आपका 4 हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम एक चीज लेके चल रहे हैं कि LHS जो लेते हैं इक्वेशन 3 और 4 में, तो ऊपर वाला ट्रायंगल आपका सेम है, बट नीचे वाला ट्रायंगल आपका सेम नहीं है। तो क्लास 9th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल सेम पैरेलल और सेम बेस पे वो कंस्ट्रक्ट होता है, तो उसके एरिया आपस में इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम इसको यहाँ पे समझें कि ये जो ट्रायंगल यहाँ से बनेगा, ये ट्रायंगल और फिर आपका ये ट्रायंगल, इस दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है और हाइट भी इसके लिए सेम काम कर रहा है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। तो ये सेम पैरेलल और सेम बेस, ठीक है, उसके बीच का ट्रायंगल है। यानी यहाँ आप देख सकते हैं ये EBD, ये जो ट्रायंगल है इसके लिए बेस का काम ये कर रहा है, और DEC यहां भी देख सकते हैं आप, बेस का काम यही है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है इक्वल हो जाएगा। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ठीक है, ये सेम बेस सेम पैरेलल के कारण जो है इसका एरिया समान हो गया। तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब यहां पे हम इसको, ये दोनों जब ट्रायंगल सेम हो गया और ये ऊपर वाला सेम है, दैट मींस कि ये LHS इस इक्वेशन के लिए और LHS इस इक्वेशन के लिए भी आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि बेस सेम हो गया दोनों ट्रायंगल का। तो जब LHS इक्वल हो गया यहां से, तो इसका मतलब RHS भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, 3rd और 4th इक्वेशन से जब आप लीजिएगा तो आपका हो जाएगा AD बाय BD इक्वल्स टू AE बाय EC। यही आपको प्रूफ करना था।
समझने वाली बात यहाँ पे बस एक ही पॉइंट ये आया है जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है, वो ये था कि जो ट्रायंगल होते हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। ये 9th में आपने पढ़ा होगा। तो उस थ्योरम को यहाँ पे यूज करते हुए जो है हम इसको प्रूफ कर पाए थेल्स थ्योरम को। इसके बाद सेकेंड वीडियो में फिर हम इसके एक्सरसाइज और इसके कन्वर्स को समझेंगे। धन्यवाद।